जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भावतु में सर्वे भंतु सुखिना सर्वे भंतु निरामया। शायद इस घड़ी का बेसब्री से भक्तों को इंतजार था। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा ने एकांतवास खत्म किया और आज सार्वजनिक रूप से अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस अवसर पर आम लोगों और भक्तों के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों ने भगवान के दर्शन किए, उनके नेत्रदान कार्यक्रम में शामिल हुए। सब लोग आप देख सकते हैं, नाम लेना उचित नहीं, तस्वीरें गवाह हैं कि कितनी भक्ति, कितनी आस्था है भगवान जगन्नाथ में पूरे झारखंड के लोगों को। और सन 1691 में तत्कालीन बड़कागढ़ के राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने शायद इसीलिए, क्योंकि सब लोग वहाँ जा नहीं सकते, गरीब तो बिल्कुल भी नहीं, तो इस मंदिर की स्थापना की और तब से लेके आज तक अहर्निश ये सेवा चल रही है। राहुल शाहदेव जी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट के भी लोग हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आज नेत्रदान महोत्सव संपन्न हुआ भगवान का। भगवान एकांतवास में थे। आज नेत्रदान के साथ वो बाहर निकले हैं और उनका दर्शन सर्व सामान्य को, सबके लिए सुलभ हो रहा है। बड़ी मंगल वेला है। आपने देखा होगा 108 दीपों की जो मंगल आरती हुई, भव्य आरती हुई, उसमें किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। ये सारा कार्यक्रम राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन और समिति और हमारे जो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और भगवान के समक्ष तो सभी समकक्ष हैं, उसमें कोई सीमा नहीं रहती है कि ये इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और फलाने पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय हों, उनके पास जब समिति गई, उन्होंने सहर्ष हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जब हमारे सदस्य माननीय मंत्री पर्यटन विभाग के पास गए तो उन्होंने, आप आए होंगे तो देखा होगा कि किस तरह से राज्यवासियों का, रांची वासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबकी तरफ से स्वागत के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो सभी श्रद्धालुओं का समिति की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सबके जीवन में सुख और समृद्धि आवे और महाप्रभु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, यही कामना है। पूरा कार्यक्रम पूरा प्रामाणिकता के साथ अध्यक्ष जो न्यास बोर्ड के, माफ़ कीजिएगा, इस मंदिर समिति पूजा के लिए जो बनाई गई है सरकार की संरक्षण में, उन्होंने बता दिया है। आप अपना बताइए। देखिए, यहाँ पे जब से हम झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और तमाम राज्य में जितने मंदिर का ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस का जिम्मेवारी हम लोगों को राज्य सरकार के द्वारा मिली है। लेकिन मेन है कि यहाँ पे जहाँ पे भी है वो श्रद्धा और जिस परंपरा के साथ जहाँ पे पूजा होता आ रहा है वो होता रहे और किसी भी को कोई कष्ट नहीं हो। जितने यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं सब भक्ति भाव से बाबा का, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, मेला का आनंद उठाएं। इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सभी लोग एकदम बेझिझक, पूरी सुरक्षा व्यवस्था हर तरह का हम लोग स्वागत के लिए यहाँ पे तत्पर हैं। यहाँ की समिति ने बहुत मेहनत करके सारा अरेंजमेंट किया है और हर तरह का सुरक्षा व्यवस्था किया है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पे हमेशा बाबा के बहुत भक्त हैं, जगन्नाथ स्वामी के। सभी पूरे राज्य के वासियों से आग्रह है कि आप आएँ और मेला का आनंद लें। जी प्रकाश जी, आस्था एवं श्रद्धा के प्रतीक भगवान जगन्नाथ सामाजिक समरसता के भी प्रतीक हैं। यहाँ के किसानों के लिए भी, हम सब लोगों के लिए मेला आने वाले दिन में अच्छा हो, बेहतर हो, भगवान जगन्नाथ बलभद्र का हम सब लोगों को आशीर्वाद मिले, यही शुभकामना है मेरी। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भावतु में मैं सबसे पहले भगवती सुभद्रा, भगवान बलभद्र और जगन्नाथ स्वामी से ये आशा करता हूँ कि जो हमारा सनातन का जो एक श्लोक है, सर्वे भंतु सुखिना सर्वे भंतु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारे एक परिवार है। हम इनसे प्रार्थना करेंगे झारखंड, संपूर्ण देश का कल्याण हो। जय। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद जी। आज नेत्रदान की पूजा संपन्न हुई, भगवान जगन्नाथ की आरती भी हुई और सारे श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रस्ट के सभी सदस्य हैं, वॉलंटियर्स हैं और मैं अपनी तरफ से रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। भगवान जगन्नाथ की कृपा जो है सब पर बनी रहे और हमारा राज्य जो है आगे बढ़े, समृद्धि की तरफ बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। एक लास्ट कमेंट। आज भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान हुआ, 108 मंगल आरती हुई और सभी लोगों को रथ यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हैं युवा, आप ही के संरक्षण में सब कुछ होता है। अब आगे का शेड्यूल बताइए, कल क्या होगा? हाँ, आज 15 दिनों के एकांतवास के बाद महाप्रभु का नवयुवन अवतार यानी कि दिव्य दृष्टि प्रदान होता है, जिसको हम लोग नेत्रदान महोत्सव कहते हैं और ये 9 बजे तक चलेगा। आम श्रद्धालु लोग दर्शन करेंगे, सभी कोई आएंगे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। साल भर इस दिन का इंतजार रहता है और उसके बाद कल सुबह 4 बजे पट खुलेगा। पट खुलने के बाद जो दैनिक पूजा है वो होगी और 2 बजे फिर पट बंद हो जाएगा। उसके बाद पुनः भगवान को दर्शन मंडप से रथारूढ़ होने के लिए बारी बारी से ले जाया जाएगा और उसके तत्पश्चात महाप्रभु को श्रृंगार और विष्णु लक्ष्य अर्चना के लिए जो श्रद्धालु वहाँ उपस्थित होंगे रथ के नीचे, उन सभी को लक्ष्य अर्चना पूजा में बैठा के पूजा किया जाता है। 1 घंटे का वो पूजा है 4:30 बजे तक। उसके बाद फिर वो एकत्रित करके पुष्प को फिर महाप्रभु के चरणों में डालकर और रथ का रस्सी को बांधा जाता है। उसके बाद तत्पश्चात 5 बजे महाप्रभु का रस्सी खींचन का कार्य होगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय रहेंगे। और इस कार्यक्रम को में जो हम लोगों का जो प्रयास रहा है मंदिर समिति का कि 9 दिनों का ये ऐतिहासिक रथ मेला है, जो कि 335 वर्षों से जो परंपरा गढ़ित है वो आज भी वही परंपरा है। पुनः महाप्रभु 25 जुलाई को वापस लौटेंगे, जिसको हम लोग बहुड़ा यात्रा बोलते हैं। तो विस्तार रूप से हमने इस मंदिर के इतिहास, वर्तमान और अन्य कार्यक्रमों के बारे में बता दिया है। आप सबको मंगल कामनाएं। कैमरामैन गुड्डू के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।